हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं देश के अंदर राष्ट्रपति के पद खाली होने पे उपराष्ट्रपति कार्यभार राष्ट्रपति के तौर पर काम संभालता है। ऐसा आर्टिकल 65 कहता है। पहली बार ऐसा कब हुआ और क्या इसके पीछे कहानी थी, समझते हैं। बात है 1960 की। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन थे। तो जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद 15 दिन की यात्रा के लिए जाते हैं यूएसएसआर, तब उनकी जगह पहली बार डॉक्टर राधाकृष्णन ने कार्यभार के तौर पर काम संभाला। कार्यभार राष्ट्रपति के तौर पर ये काम संभाला। फिर एक बार क्या हुआ, 1961 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तबीयत खराब हो गई। तो कुछ दिनों बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने खुद ये बोला कि मेरी जगह उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि संविधान में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि ये कौन तय करेगा कि राष्ट्रपति कार्य करने में असक्षम है या अनुपस्थित है। संविधान में ये तो लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति एब्सेंट है तो कार्यभार राष्ट्रपति के तौर पर उपराष्ट्रपति काम संभालेगा, मगर संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ ये कौन तय करेगा कि राष्ट्रपति कार्य करने में असक्षम है या उसकी सीट खाली है। ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज़ें समझ में आई कि राष्ट्रपति खुद ही ये तय करेगा कि वो कार्य करने में असक्षम है या उसकी सीट खाली है। फिर समझते हैं कि देश में एक बार ऐसी स्थिति भी बनी कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली हो गए एक साथ। ये बात है 1969 की। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन और उपराष्ट्रपति वीवी गिरी। डॉक्टर जाकिर हुसैन की अपने कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है। वीवी गिरी कार्य संभालते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति का। और तभी देश में क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो जो हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, वो राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करते हैं चुनाव के लिए। और हम सब जानते हैं कि जब आप चुनाव के लिए नामांकन करते हैं तो आप किसी भी लाभ के पद पे नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया। अब क्या हुआ, देश के अंदर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही पद खाली हो गए। तब देश के अंदर हम लेके आए राष्ट्रपति कार्यकाल अधिनियम 1969। इसमें यह तय किया गया कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अगर दोनों ही पद खाली होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालेगा। और उस समय सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने कार्यभार संभाला था। तो यही थी आज की नॉलेज।